हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि इसका लास्ट एपिसोड में हमने देखा था किस तरह से फैंग को यहाँ पे एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि ज़ो मिंग ने यहाँ पे अपनी ही फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उसका हेड बनने के लिए वो अपने सुप्रीम एल्डर जो कि फैंग के ग्रैंडफादर होते हैं उन्हें सिटी लॉर्ड की मदद से अपने ही घर में कैद करवा लेता है कि उनकी ही मेंशन के बने हुए नीचे तहखाने में कैद होते हैं। अब इस बात का पता यहाँ फैंग को चलता है तो वो निकल पड़ता है अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए, जहाँ पे सिस्टम जाफा ने यहाँ पे फैंग को यही टास्क दिया होता है कि अगर वो अपने ग्रैंडफादर को बचा लेगा कि इस ज़ो फैमिली का हेड वापस से उसके ग्रैंडफादर बन जाएंगे। उसकी सिस्टम अपग्रेड होने के साथ साथ उसे इतने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे से वो 1-2 नहीं बल्कि 5 लेवल तक अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को अपग्रेड कर पाएगा। अब आगे यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे फैंग निकल पड़ता है ज़ो फैमिली के मेंशन की तरफ। अब आगे हमें वही धोखेबाज वो ज़ो मिंग दिखाया जाता है जिसके पास दौड़ते हाँफते उसका बेटा हुआन पहुंचता है। वो अपने बाप को बताता है कि उस फैंग की जो स्ट्रेंथ है वो अचानक से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो सिटी लॉर्ड के बेटे सितो फैंग को भी हरा दिया है। उसे आपके काले करतूतों का भी पता चल गया है कि उसके ये जो ग्रैंडफादर है वो उसको आपने अपने ही घर के मेंशन में कहीं छुपा रखा है, इसलिए वो हमसे बदला लेने के लिए इधर ही आ रहा है। अब आगे उसे इतना डर लग रहा होता है कि वो अपने बाप को ही अपने आप को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है। वो उसके होश ठिकाने के लिए वो उसका फादर जो होता है वो उसे जोरदार चमाट लगाता है। उसे कहने लगता है कि तुझ जैसा नकारा और बेकार बेटा मैंने आज तक नहीं देखा। वो उस फैंग को जो कि इस फैमिली का सबसे ज्यादा वीकेस्ट और सभी कचड़ा समझते थे, इसीलिए उसे इस घर से हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन आज तो उसी से ही डर रहा है और कहता है कि वो ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। तो किस एंगल से अपने आप को मेरा बेटा कहता है? पता होना चाहिए कि जब उस फैंग ने सिटी लॉर्ड के बेटे को कुत्तों की तरह पीटा है तो सोचो सिटी लॉर्ड उससे बदला लेने के लिए उसके साथ क्या करेगा। जरूर फैंग को मरवाने के लिए उसके पीछे उसने कई सारे आदमी भेज दिए होंगे। उस फैंग को हम नहीं मार पाए तो क्या हुआ, सिटी लॉर्ड के बंदे तो उसे जरूर मार डालेंगे। अब हर सिचुएशन में वो फादर सोच रहा होता है कि इससे हमारी ही यहाँ जीत होगी, क्योंकि हमारा तो बस एक ही मकसद है कि इस ज़ो फैमिली के जो आखिरी वारिस यंग मास्टर जो फैंग है उसे किसी भी तरह से मरवा दिया जाए। अब यहाँ उसका बेटा हुआंग जो होता है वो अपने फादर से कहने लगता है मैंने उस फैंग को इतना ज्यादा ताकतवर पहले कभी नहीं देखा। ने उस सिटी लॉर्ड के बेटे को ऐसा धोया है कि मुझे नहीं लगता कि वो सिटी लॉर्ड की भी परवाह करेगा। जिस पे उसका फादर उससे कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो कि तुम क्या जानो कि वो सिटी लॉर्ड अपने बेटे के लिए कितना पागल है। जब ये पता चलेगा कि उसके बेटे को यहाँ फैंग ने मारा है तो वो किसी भी हाल में फैंग को मरवा के ही रहेगा। अब हमारा बस यही काम है कि हम दूर से बैठ के सिर्फ नजारे को ही देखेंगे कि किस तरह से वो सिटी लॉर्ड फैंग को मरवाता है। अब ये सुनते ही उस हुआन के तो जान में जान आती है और वो अपने फादर से कहता है कि आप ठीक ही कह रहे हो, मैं खामोखाई उस फैंग से इतना ज्यादा डर रहा हूँ। लॉर्ड के पास इतनी बड़ी आर्मी है कि वो एक ग्रुप कभी अगर फैंग के पीछे लगाएगा तो वो इसे कच्चा चबा जाएंगे। अब इस बात से तो यहाँ इन दोनों बाप बेटे की हंसी छूट रही होती है। मन ही मन ऐसा खुश हो रहे होते हैं जैसे फैंग की मौत से इन्हें बहुत बड़ा खजाना मिलने को है कि तभी इनकी खुशी पे पानी फिर जाता है और एक बंदा जो कि धड़ल्ले से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर की तरफ एंट्री करता है। ये दोनों बाप बेटे देख करके दंग रह जाते हैं कि उनका ये जो बॉडीगार्ड है वो किस तरह से औंधा पड़ा है और उसे मार गिराने वाला और कोई नहीं बल्कि फैंग यहाँ पे आ चुका है। फैंग उनसे कहता है कि तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही जल्दी खुशी मना ली है मेरी मौत की, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे मरने से पहले मैं तुम दोनों को मौत के घाट तो पहुंचा ही दूंगा। अब वो हुआन तो बिल्कुल ही थाली का बैगन निकलता है। वो जैसे यहाँ फैंग को देखता है कि तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो 3 साल बच्चे की तरह अपने फादर के पीछे छुपने लगता है। अब आगे फैंग के सिर पे तो गुस्सा सवार होता है। वो उन दोनों से कहता है कि आज तुम दोनों की मौत तो यहाँ पे पक्की है। तुम भी तो हमारे ही इस ज़ो फैमिली के मेंबर थे। इस फैमिली का हेड बनने की लालच में तुमने अपनी ही फैमिली के साथ गद्दारी की है। मेरे ग्रैंडफादर को कैद करवा दिया ताकि तुम हेड मास्टर बन पाओ, इसीलिए आज तुम दोनों में से यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। आगे वो हुआन का जो फादर होता है वो तुरंत ही अपने बेटे से कहता है कि सिटी लॉर्ड की तरफ से सपोर्ट भेजने के लिए जल्द से जल्द उन्हें एक सिग्नल भेजो। अब उसके बेटे का तो पूरी तरह से पोपट बन जाता है, क्योंकि जब वो सिग्नल भेजने के लिए फायर क्रैकर को जलाता है तो वो पटाखा तो वहीं फूस निकलता है। इधर वो उस पटाखे को जलाने के लिए उसे घिस रहा होता है और दूसरी तरफ उसका बाप जो होता है वो फैंग को इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा होता है कि तू आज मुझे क्या मारेगा, तुम जब यहाँ तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें ही मार डालता हूँ।
लगता है कि तुम हमारी उस बेइज्जती को भूल गए हो, जबकि हम लोगों ने ही तुम्हें यहाँ से बेइज्जत करके धक्के मार के हमारी इस जॉ फैमिली से तुम्हें बाहर निकाला था। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम जैसे वेस्ट कल्टीवेटर को दोबारा से यहाँ पे कदम रखने की? और जब आ ही गए हो तो लगता है कि डेथ नोट पे तुमने अपना नाम लिखवा ही लिया है। इसीलिए चलो मैं तुम्हारी आज ये डेथ विश जो है उसे पूरी कर देता हूँ। इधर दूसरी तरफ से भी वही एपिसोड को लंबा खींचने के लिए इसी तरह की डायलॉगबाजी होती है। फैंग भी उसे एक तगड़ा जवाब देते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पे जॉ फैमिली के जो वफादार थे उनका मर्डर किया है, धोखेबाजी से इस हेड की पोजीशन की गद्दी को हथियाया है। यहाँ तक कि तुमने इस हेड की पोजीशन को पाने के लिए सिटी लॉर्ड का सहारा लिया। इसीलिए आज मैं इस अपने जॉ फैमिली के जॉ मैंशन को तुम जैसे गद्दारों से पूरी तरह से क्लीन कर दूंगा। अब यहाँ ये दोनों तो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और अपने अपने वेपन्स को एक्टिवेट करते हैं। इधर दूसरी तरफ वो जो हुआन होता है अभी भी उस पटाखे को ही घिस रहा होता है। उधर उनके बीच तगड़ी शॉर्ट फाइटिंग शुरू हो जाती है। फाइनली बहुत ही ज्यादा घिसने के कारण हुआन के हाथों से वो पटाखा छूटता है और ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे अब सिटी लॉर्ड की आर्मी को सिग्नल पहुंच चुका था। अब आगे यहाँ दूसरी तरफ इन दोनों के बीच तगड़ी शॉर्ट फाइटिंग चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे फैंग का ही पड़ना भारी था। यहाँ उन दोनों की तरह की फाइटिंग देख करके हुआन की तो एकदम फट जाती है और वो डर के मारे वहीं पे सुसु कर देता है। इधर दूसरी तरफ वो हुआन डर के कारण यही सोच रहा होता है कि अगर मेरा आज ये बाप हार गया तब तो ये फैंग जो है वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए मुझे कुछ तरकीब के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इस फैंग के तलवे ही क्यों ना चाटना पड़े, मैं तैयार हूँ। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग ने उस ज़ाओ मैंग को हरा दिया होता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फैंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा था कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो एक 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की है। सो लगता है कि ये सिर्फ अफवाह ही थी, इसीलिए तो तुम मेरे से इतनी जल्दी हार गए हो। इस पे वो ज़ाओ मैंग उससे कहता है कि तुम अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए हो तो इतना ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि सिटी लॉर्ड की आर्मी को सिग्नल भेजा जा चुका है। वो आर्मी जल्द ही आने वाली होगी तुम्हें मारने के लिए। अब ये सुन के तो यहाँ पे फैंग के कान पे जूं ही रेंग थी और उसके बातों को लाइकली लेते हुए कहता है कि उस आर्मी के आने से पहले ही मैं तुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जब उस सिटी लॉर्ड की आर्मी का मैं खात्मा करूंगा तो तू यहाँ पे जिंदा देखने को रहेगा ही नहीं। अब आगे इतना कहते ही फैंग ने अपने उसी 10 डिवाइन शॉट की टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है। इसमें वही 10 तलवारों वाली डिवाइन शॉट की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उससे निकलने वाली तलवार जो होती है वो सीधा उस ज़ाओ मैंग पे अटैक करती है। लेकिन ज़ाओ मैंग की रस्सी जल गई थी लेकिन बल नहीं गया था। उसने इस अटैक का सामना करने के लिए अपने ओवरलॉर्ड की पावर स्लाइस को एक्टिवेट कर दिया था। तो ये दोनों पावर्स एक दूसरे से टकराती हैं। फैंग का जो अटैक होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है और उस ज़ाओ मैंग के अटैक को वो भेदते हुए वो सीधा जाके उस पे हिट करता है, जिसके पावरफुल प्रेशर को वो झेल नहीं पाता और सीधा अपने बेटे के ऊपर ही जा गिरता है। अब आगे फैंग के इस अटैक के कारण उस ज़ाओ मैंग को तो वापस से उठ खड़ा होने की ताकत नहीं होती। यहाँ पे फैंग ने उन दोनों का ही काम तमाम करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार बाहर निकाली होती है तो हुआन होता है, जैसे कि मैंने उसके बारे में पहले बताया, वो बिल्कुल थाली का बैगन है, कब किधर लुढ़क जाए किसी को भी नहीं पता। अपने फादर को ही कोस लगता है ये कहते हुए कि सब इस बुढ़े के कारण ही हुआ। वो अपने ही फादर को यहाँ पीटने लगता है ये कहते हुए कि ये तो मेरा बाप भी नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसी बुढ़े ने तुझे मरवाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, इसने तो मुझे जबरदस्ती ही अपने प्लान में फोर्सफुली शामिल किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ फैंग मेरे भाई कि तू इसे मार डाले। मुझे तो इस ज़ाओ फैमिली का यंग मास्टर भी नहीं बनना है और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना बदला लेने के लिए उस बुढ़े को मेरे सामने ही मारना चाहते हो तो मार डालो। जिस पे वो ज़ाओ मैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ और ये सब कुछ जो मैंने किया वो तेरे लिए ही किया और आज तू मुझे ही धोखा देते हुए मुझे मरवाने के बारे में कह रहा है। अब कहते हैं ना जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसने खुद अपनी ही फैमिली के साथ धोखेबाजी की थी तो इसके साथ क्यों ना धोखा होता। आगे जो हुआन होता है वो अपने ही बाप को कुत्तों की तरह पीटने लगता है और उसे कहता है कि बुड्ढे तू अपनी जबान बंद रख, क्योंकि तेरे ही लालच की वजह से आज मेरी मरने की सिचुएशन आ बनी है। अब आगे वो जो चापलूस हुआन होता है फैंग के आगे पीछे घूमने लगता है। उसकी चापलूसी करते हुए वो फैंग को मिस्टर फैंग कह के पुकारने लगता है। आगे वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ देते हो ना तो मेरे इस खोसट बाप ने इस पूरे ज़ाओ फैमिली का खजाना कहाँ पे छुपा के रखा है मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा और पता बताने के साथ साथ मैं उस सारे खजानों को तुम्हें सौंप दूंगा।
मैं तो अपने बाप की काली कमाई के बारे में भी जानता हूँ, जो कि उसने इस पूरी फैमिली पे इतने सालों से राज करके कमाई है। उसने अपनी ही इस फैमिली को लूटते हुए एक अलग ही खजाना तैयार करके रखा है, जिसमें उसने इस मैंशन के बाहर 12 दर्जन और अलग अलग तरह के महल बनवाए हैं और उन सारे मैंशंस में कमाल कमाल की खूबसूरत लड़कियां हैं। अगर तुम मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ देते हो तो वो सारी तितलियां मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी होंगी। आगे वो इतना भी कह देता है कि मैं तो शुरू से बस यही चाहता था कि मेरा ये जो खोसट बाप है ये मर जाए और उसकी ये पूरी जायदाद मेरी हो जाए, जिसे मैं सिर्फ अपनी अय्याशी में उड़ा दूं। अब यहाँ फाइनली उसकी इन बातों को सुन करके फैंग उससे कहने लगता है कि तेरे जैसे बाप का तो इसी तरह का बेटा होना चाहिए। तूने इतना ज्यादा राजपाट अपने बेटे के लिए तैयार करके रखा, लेकिन तुम्हारा बेटा ही नालायक निकला। ये देखो तुम्हें मरवाने के लिए वो किस तरह से मेरे सामने मिन्नतें कर रहा है। आगे वो जो हुआंग होता है वो फैंग से इतना कह डालता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें एक मालिक की तरह ट्रीट करूंगा और तुम मुझे चाहो तो मुझे अपना नौकर बना सकते हो। तो बताओ कि ये आइडिया मेरा कैसा है, हम दोनों साथ में मिल करके इस बुढ़े खोसट को मारेंगे। ये सुनते ही उसका बाप का पारा हाई होता है और वो अपने ही बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ फैंग के एक किक में ही उस ज़ाओ मेंग का वही काम तमाम हो जाता है। अब आगे उसके मरते ही फैंग को सिस्टम जाफा की तरफ से 50,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। साथ ही यहाँ उसने मिशन को कंप्लीट किया होता है, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पे एक एल्केमी की बुक दी जाती है। इस बुक में हर वो टेक्निक लिखी होती है जिसका यूज करके वो हर एक तरह के अलग अलग एक्लिजर्स को बना सकता है। अब इस बुक का वो यूज करके अपनी सेकेंडरी लेवल की कल्टीवेशन शुरू करने की प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। अब आगे वो जो हुआन होता है वो यहाँ फैंग के फिर से चापलूसी करते हुए कहता है कि जिस फैमिली में सबसे ज्यादा गद्दार और कमीना था तुमने अब उसे जान से मार डाला है, सो अब मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसमें फैंग उससे कहता है कि इतनी जल्दी और मुझसे बच के इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो। आगे वो उससे कहता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, कि आखिरकार वो जो सिटी लॉर्ड और उसका बेटा जो है वो तुम्हारे बाप की मदद क्यों कर रहे थे? उन लोगों ने तुम्हारी मदद करने के लिए क्या तुम्हारे सामने किसी कंडीशंस को एक्सचेंज किया था? अब इस बारे में वो हुआन तो जवाब नहीं देना चाहता है कि इतने में ही जो फैंग होता है उसे अपनी तलवार की नोक पे ले लेता है और उसे पूछते लगता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब यहाँ हुआन जो होता है वो एक नंबर का चतुर बंदा होता है, जानबूझ के यहाँ पे चापलूसी की एक्टिंग कर रहा होता है ताकि मौका पाते ही वो यहाँ से फुट ले। लेकिन अब उसे ना चाहते हुए भी उस राज के बारे में बताना है जिसे वो छुपाना चाहता था। लेकिन फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि सिटी लॉर्ड की आर्मी जल्दी यहाँ पे आने वाली है, क्यों ना इस ज़ाओ फैंग को मैं अपनी बातों में गोल गोल घुमा दूं ताकि उस सिटी लॉर्ड की आर्मी के आने से पहले ही मुझे कुछ टाइम मिल जाए यहाँ से भागने के लिए। अब इससे पहले कि आगे क्या होता है यह हम जान पाते हैं कि इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे जरूर से लाइक कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।